स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल D2 मैथ क्लासेस में। काम की व्यस्तता के कारण लंबे समय से आपके सामने मैंने वीडियो पेश नहीं किया, किंतु आज के इस भाग में मैं जैक बोर्ड द्वारा द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मॉडल प्रश्न पत्र को आपके सामने रखूंगा, जिसके 5 सेट हैं। इस पांचों सेट को आपको बारी बारी से आपके पास प्रोवाइड कराया जाएगा। इस सेट को बनाने से पहले इसके कुछ मुख्य बातों को आपके सामने बता दिया जाना अच्छा समझूंगा। ये जो एसे 2 की जो परीक्षा होगी उसकी समयावधि होगी आपकी 1.5 घंटे होगी, जिसका पूर्णांक होगा 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें कुल आपको 90 प्रश्न यानी 19 प्रश्न मिले जाएंगे, जिसको 3 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन ए जो होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे और जिसका अंक निर्धारित किया गया है 2, जिसमें से किसी 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। सेक्शन 2 जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा, जिसमें भी 7 प्रश्न होंगे और जिसका अंक निर्धारित किया गया है आपका 3। इसमें से भी आपको 5 प्रश्न के उत्तर ही देने होंगे। और सेक्शन जो सी है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर देना है। इसका अंक निर्धारित किया गया है 5। इस प्रकार आपको तीनों सेक्शन मिलाकर सिर्फ 5 + 5 + 3 यानी 13 क्वेश्चन का उत्तर देना है। आज हम सेट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका सेक्शन 1A का जो प्रश्न 1 है, जिसमें कहा गया है कि बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3। तो ये जो प्रश्न है आपका डिस्टेंस फार्मूला से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्सरसाइज 7 से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए, -5, 7 को हमने ए माना और -1, 3 को मैंने बी माना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस जो निकालना, डिस्टेंस फार्मूला से लेकर ए बी का जो डिस्टेंस जो निकलेगा वो फार्मूला होगा आपका x2 - x1। दूरी सूत्र का अप्लाई हम लोग कर रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट में अगर हम देखें a -5, 7 में, तो ये जो -5 होगा वो x1 का काम करेगा और 7 जो होगा वो y1 का काम करेगा। b में अगर -1, 3 जो मेरा पॉइंट दिया गया, जिसमें x2 जो होगा वो -1 होगा और 3 जो होगा वो हमारा y2 का काम करेगा। ठीक है, तो हम इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र में। तो x2 मेरा क्या है -1 माइनस, और x1 का वैल्यू क्या है -5। तो माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा क्या है 3 है, माइनस y1 जो है 7। तो y1 के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 7। तो ये आ गया आपका 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस प्लस क्या होगा -5 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 4 का स्क्वायर, प्लस आपका फिर इसी प्रकार 3 में से हमको किसको माइनस करना 7। तो 7 में से 3 माइनस करने पर हमारा आएगा 4। चूंकि 7 बड़ा है, इसका साइन माइनस, इसलिए इसको क्या लिखेंगे -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 16 आएगा, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अगेन क्या आएगा 16। 16 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 32। अब अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 32 को, तो ये आएगा, आपको सामने प्रस्तुत करके दिखा रहे हैं ये 32 को। तो 2 से 32 जो आएगा 16 बार में जाएगा, 2 से फिर 16 8 टाइम्स में जाएगा, 2 से 8 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से 4 2 टाइम्स में जाएगा। तो इस प्रकार 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ 2 का जो संख्या वो क्या है 5 है। अब पेयर लेते हैं तो 2 का पेयर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट है। तो 2 को पेयर के बोला 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 पेयर के बोला बाहर आ जाएगा 1 2, और इसका चूंकि पेयर नहीं मिला है तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इस प्रकार इसका जो आंसर हुआ 2 2 × 4√2 यूनिट या मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है यदि साइन A इक्वल टू क्या है 3y4
हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। इफ sin A इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए तो हम एक क्या करेंगे, एक ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें ये A हो गया, मान लेते हैं ये B है और ये क्या है, C है। ये B एंगल मेरा 90 डिग्री है। तो साइन A इक्वल टू आपका दिया गया है 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, अर्थात यहाँ जो P है वो किसके इक्वल हो गया, 3, यानी चूंकि ये रेशियो में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के, और H जो होगा हमारा क्या होगा, 4K के इक्वल होगा। अगर इस फिगर में देखें तो ये 90 डिग्री है, तो 90 का अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण, H कहलाता। तो ये हमारा आ गया 4K। चूंकि A एंगल से हम देख रहे हैं तो ये हमारा P काम करेगा और ये B यानी ये परपेंडिकुलर लंब और ये हो गया आधार बेस। तो आपका P जो आएगा वो आएगा 3K। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, B। तो B बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस हम लोग क्या लिखते हैं, P स्क्वायर। तो H के प्लेस में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4K, तो यहां आ जाएगा 4K का स्क्वायर माइनस P के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, 3K यानी 3K का स्क्वायर। ठीक है, तो 4K का स्क्वायर जो आएगा आपका 16K स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर को अगर माइनस किया जाए तो आपका आ जाएगा 7K स्क्वायर। 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7, और K स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K। तो ये हमारा आ गया रूट, जो बेस आया रूट 7K के इक्वल हुआ। तो हमें इस प्रश्न में किसका वैल्यू निकालना था, cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो cos A का वैल्यू निकालने के लिए तो cos A का जो वैल्यू होता है cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, B/H। तो हमारा जो यहाँ B है वो क्या आया था, रूट 7K, और H का जो वैल्यू था वो हमारा क्या था, 4K। तो K कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका रूट 7/4। उसी प्रकार हमें दूसरा जो निकालना था tan A का वैल्यू निकालना था। तो ये आपका tan A का जो वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तुम्हारा जो P का जो वैल्यू था वो आपको क्या दिख रहा है, 3K। तो P के प्लेस में हम लोग 3K लिखेंगे और B के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 7K। तो K कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3/√7। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया मान ज्ञात कीजिए यानी इवेल्युएट कीजिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 3 को सॉल्व करने के लिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 2 tan 45 का वैल्यू 1 हुआ, चूंकि यहाँ स्क्वायर दिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का जो वैल्यू आता है वो आपका आता है रूट 3/2। चूंकि स्क्वायर है तो इससे क्या लिखेंगे, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का जो वैल्यू आता है वो भी क्या आता है, रूट 3/2। तो ये आ जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर। 2 आया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, तो यानी 2 इंटू 1 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। तो रूट 3 का जो स्क्वायर होता है, रूट 3 को जो स्क्वायर करते हैं 2 बार इंटू करें तो मेरा इसका वैल्यू आएगा 3। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3, और 2 को स्क्वायर करें, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस अगेन रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा 3, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा 4। तो ये प्लस 3/4 है, एक माइनस 3/4, तो ये क्या हो सकता है हमारा, कैंसिल हो सकता है। इस प्रकार 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2। तो ये दिए गए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का आंसर हुआ वो हुआ आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें कहा गया है सिद्ध करें यानी प्रूव दैट cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि दिए जो प्रश्न जो यहाँ दिए गए हैं
इतना बराबर हमें क्या करना है, 0 प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन जो दिया है इसमें सभी एंगल को या तो 30 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए या 52 डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ देखा जाए अगर हम सभी को 38 में बदलना चाहें तो ये मेरा 38 में, ये 38 में है, तो इससे क्या करना पड़ेगा हमको 38 और इसको भी 38 में करना पड़ेगा। ये 38 और 52 का सम आप देखिएगा तो ये आपका क्या आएगा 90 डिग्री, यानी एक दूसरे का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस आया 38, कॉस 52 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 में से अगर हमको 52 चाहिए तो इसके जो बगल वाला जो संख्या था जो 38 उसको ही हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि 90 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 52 माइनस, चूंकि ये 38 इसको हमको चेंज नहीं करना तो ये हम लोग लिख देंगे साइन 38। अब इसको चेंज करना है 38 में तो साइन लिखेंगे और 52 को क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या लिखना पड़ेगा हमको 38, क्योंकि 90 में से 38 माइनस करने पर क्या आ जाएगा 52। अब cos 38 ये आ गया। हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 38 है तो इसे हम लिखेंगे साइन 38 माइनस ये हमारा आ गया साइन 38 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहां लिखेंगे cos, लेकिन थीटा के प्लेस में हमारा क्या है 38 तो यहां लिख देंगे 38। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है साइन 38 cos 38 और ये भी क्या है साइन 38 और cos 38 है। तो दोनों में से जिस प्रकार 2 में से 2 माइनस करने पर 0 आता है उसी प्रकार सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी फोर्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकल गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना, यानी हमको एक सिलेंडर का वॉल्यूम ज्ञात करना जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस जो है यानी त्रिज्या क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का जो आयतन, बेलन अर्थात सिलेंडर का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हुआ तो पाई का जो वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर का जो वैल्यू होगा वो 7 × 7 चूंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा और एच का वैल्यू क्या है हमारा 5। 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया 1 बार में, तो 22 को 5 से इंटू करेंगे तो 110 आएगा, 110 को 7 से इंटू करेंगे तो 770 और चूंकि ये वॉल्यूम है तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि माद माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध बताइए। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्टेट ए रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो जनरली इसका तरीका याद करने का, इसमें माध्यिका दिख रहा है, इससे भी माध्यिका और माध्यिका ने 3 × माध्यिका -2 × माध्य जो हमारा होता है वो क्या होता है बहुलक के बराबर होता है। यानी 3 माध्यिका को अगर हम 3 से इंटू करें और माध्य को 2 से इंटू करके अगर माइनस करें तो वो हमारा किसके बराबर होगा बहुल। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 × माध्यिका इक्वल टू क्या होगा बहुलक, और ये अगर 2 × माध्य को अगर हम इधर आपको राइट हैंड साइड ले जाए तो इसका साइन माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 × माध्य। तो ये आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं या ये एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा माध्य माध्यक और बहुलक में रिलेशनशिप होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या और एक सम संख्या, मतलब a dice is thrown once, find the probability of getting an odd number and even number। तो पासा जो होता है हमारा, जो लूडो का गोटी खेलते हैं, ठीक है ना, उसमें जो पासा होता है वो हमारा 6 डिजिट का होता है। तो इसलिए इसका जो कुल संभव परिणाम हुआ, तो अगर हम कुल संभव परिणाम देखें, संभव परिणाम अर्थात जो पासा फेंकते हैं उसमें क्या क्या आता है,
कितना डिजिट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इसलिए हमारे पास टोटल अंक क्या हो गया, 6, यानी कुल संभव परिणाम हो गया हमारा 6। तो इसमें पहला क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला गया था कि एक विषम संख्या यानी एक ऑड नंबर लेना। तो हमारा इसमें विषम संख्या कौन है, देखिए। तो विषम संख्या अगर हम देखें 6 में, तो विषम संख्या क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 5। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है उसे ही हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसलिए अनुकूल परिणाम क्या हो गया हमारा, अनुकूल परिणाम क्या होगा हमारा, 1 2 3 आया। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणाम, इसे लिख सकते हैं कुल अनुकूल परिणाम बटा क्या लिखते हैं, कुल संभव परिणाम। तो ये हमारा क्या होता है, आपका प्रायिकता का सूत्र होता है। तो यहाँ कुल अनुकूल परिणाम हमारा क्या है, 3, और कुल संभव परिणाम हमारा क्या है, 6। तो 3 का टेबल में 6 कितने है, 3 से 3 1 बार में कैंसिल हो जाएगा और 3 का टेबल में 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसका जो आंसर आया 1/2 आया। उसी प्रकार इसके बी भाग में बोला गया एक सम संख्या। तो अगर हम सम संख्या निकालें तो हमारा सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या होगा, तो 1 से 6 तक में सम संख्या क्या होगा, 2 4 और 6। ऐसी संख्या जो क्या होगा 2 से विभाज्य होता। तो 2 4 और 6 ये सभी संख्याएं क्या हो रही है, 2 से विभाज्य हो रही है। तो हमारा अनुकूल परिणाम इसका क्या आया, अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 1 2 3, यानी 3 परिणाम इसमें भी रिजल्ट आया। तो इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे तो P बराबर फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कुल अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणाम। तो कुल अनुकूल परिणाम इसका क्या था, 3, और कुल संभव परिणाम हमारा तो 6 ही रहेगा। अगर इसको भी सॉल्व करें तो 3 से 3 एक बार में कैंसिल होगा, 3 से 6 2 बार में कैंसिल होगा, यानी 1/2। यानी सम पर संख्या का भी प्रायिकता 1/2 होगा और विषम संख्या का भी प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। इस प्रकार के सेक्शन बी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिंदुओं 5 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात पर विभाजित करेगा, यानी फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 6 एंड -1 -4। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड के लिए क्या होगा, तो मान लीजिए इसको समझे, तो ये हमारा मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ए जो है वो 5 6 है और बी जो पॉइंट है वो क्या है, -1 और -4 है। और ये क्या किया जाता है, y अक्ष द्वारा क्या हुआ है, विभक्त किया जा रहा है। तो कोई अगर पॉइंट y अक्ष पर स्थित हो तो उसका नियामक जो होता है 0 और क्या होता है, y होता है। यानी y तो रहेगा लेकिन x अक्ष हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये जो यानी y अक्ष पर कोई भी पॉइंट है उसका नियामक हमें क्या लेना है, 0y, और x अक्ष पर कोई नियामक है तो उसका पॉइंट क्या लेना होगा, हमको x और 0 लेना होगा, ये ध्यान रखना है। तो चूंकि यहाँ y अक्ष था इसलिए हमने इसमें पॉइंट क्या लिया, 0 और y। तो माना कि P जो है इस AB को K:1 में बांटता है। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र है जो एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको मालूम है, तो 0 किसके बराबर होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमने बताया था कि इस x का निकाल रहे 0 x का काम कर रहे हैं, तो यहाँ सभी यहाँ a का में भी x का वैल्यू को देखेंगे और b में भी x का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ 5 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 1 से, और ये 1 को किससे इंटू करना पड़ेगा, k से। यानी 5 को इंटू करेंगे हम 1 से, प्लस -1 को इंटू करेंगे हम लोग k से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये हो गया 0, 5 को 1 से इंटू करेंगे तो ये आपका 5 आएगा, प्लस माइनस -1k यानी k डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, k प्लस 1। तो ये आपका आ गया 0/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 5 - k को अगर 1 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 - k इक्वल टू k प्लस 1 को 0 से इंटू करने पर ये क्या आएगा, 0। तो -k इक्वल टू क्या आएगा, -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया
तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 5/1। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/1, अर्थात p जो होगा यानी YH जो होगा AB को 5:1 यानी 5:1 में डिवाइड करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुआ। इसके क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष A 5 B 4 और C 7-4 है। तो ये हमारा इसी सेक्शन एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें A का जो पॉइंट है वो आपका है 5 B का जो पॉइंट है आपका है 4 और C का जो पॉइंट है वो आपका 7-4 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो हमारा इसमें A में देखें तो ये 5 जो होगा हमारा x1 का काम करेगा और 2 क्या होगा y1 का काम करेगा। उसी प्रकार B में 4 जो होगा हमारा x2 का काम करेगा और 7 क्या होगा y2 का काम करेगा। और C में 7 जो होगा x3 का काम करेगा और -4 जो होगा वो y3 का काम करेगा। तो हम इस जो फॉर्मूला है एरिया का उसमें इस वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो 1/2 आए, x1 के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 5, चूंकि x1 5 है। y2 का वैल्यू कितना है मेरा 7 और y3 का वैल्यू क्या है -4। तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +4 प्लस x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4, y3 का वैल्यू क्या हो गया -4 माइनस y1 का वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस x3 का वैल्यू क्या है हमारा 7, y1 का वैल्यू क्या हो गया 2 और y2 का वैल्यू क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 5 इंटू 7 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा 11 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -4 और -2 को ऐड करने पर हमारा आएगा रिजल्ट -6 प्लस 7 इंटू 2 में से -7 को अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा -5। तो 1/2 आया, इसको इंटू करेंगे तो 5 को 11 से इंटू करने पर 55 आएगा प्लस माइनस माइनस 6 4 जो हमारा क्या आ जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस 7 5 जो हमारा क्या आएगा 35। इस प्रकार 1/2 आया, ये आया हमारा 55 माइनस 5 और 4 मिलकर माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 59। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 55 में से 59 को माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -4। इसे काटने पर ये आ जाएगा 2, इस प्रकार आया -2। किंतु एरिया जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो किसके बराबर होगा 2 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक मीनार धरती पे इस प्रकार से खड़ा रहेगा, इस मीनार का ये जो फुट है उससे अगर हम 15 मीटर दूर जाएं तो ये हमारा 15 मीटर दूर है। तो ये ए भी हमारा मीनार था और 15 मीटर दूर यानी सी तक गए, तो उसका उन्नयन कोण यहां से देखते तो इस शिखर का उन्नयन कोण क्या है हमारा 60 डिग्री आता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ये ए बी का हाइट निकालना है, यानी एच निकालना है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री इसके साथ बनाएगा। तो हमको लिखना माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, यहाँ जो ऊंचाई है वो हमारा क्या है h मीटर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ABC में ये हमारा इधर से अगर देखें हमको इसमें और इसमें रिलेशनशिप मालूम करना है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये P है और ये क्या B है। तो P और B में जो रिलेशनशिप होता है वो tan का आता है, तो tan लेंगे
और थीटा के प्लेस में हमारा क्या 60 डिग्री, तो tan 60 P बाई क्या होता है B, तो P हमारा क्या है AB के इक्वल है और B जो हमारा क्या है BC के इक्वल है। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 के बराबर होता है। AB हमें निकालना जिसका वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था H, और BC क्या है हमारा 15। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3/1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो H को 1 से इंटू करने पर H आएगा और 15 को √3 से इंटू करने पर क्या आएगा हमारा 15√3 मीटर। तो यही क्या हो गया हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यदि tan A इक्वल टू क्या है cot B, तो सिद्ध करें कि A प्लस B का वैल्यू क्या होगा 90, यानी A प्लस B का सम 90 के इक्वल है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है आपका tan A जो है इक्वल है आपका cot B के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये tan A तो tan A, cot B बराबर क्या होगा, देखिए cot थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो इस cot B को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस B लिख सकते हैं। जब हम cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं तो cot B को tan 90 माइनस B, तो tan यहाँ दोनों फॉर्म में आ गया, तो ये tan कैंसिल हो सकता है। तो इस प्रकार A जो होगा यानी ये वाला भाग हमारा इक्वल है, तो A जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 90 माइनस B के इक्वल होगा। अब अगर हमें माइनस बी को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लाए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी A प्लस बी इक्वल टू 90। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 यानी 5:8 में विभाजित कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, तो ये हमारा जो हो गया 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हुआ। तो इसे हम लोगों ने क्या मान लिया AB, जो लेंथ में क्या है 7.6 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने के लिए हम ये दोनों एज पर जो सबसे इजी मेथड है उसका उपयोग करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक कंपास लगाना है, उस पर आपको एक एंगल लेना है। क्योंकि ये 5:8 बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इस पर एक एंगल बना रहे हैं। तो मान लेते हैं हम लोगों ने ये 60 बनाया, उसको और बाइसेक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये हमारा हुआ 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार इसी आर्क को लेकर सेम चाप को लेकर बी पर सेम एंगल बनाना यानी 30 डिग्री बनाना। तो ये स्टेप से यहाँ के फिर अगेन क्या करेंगे ये 30 डिग्री बनाएंगे। आप चाहे तो इसको 60 डिग्री भी बना सकते हैं, किंतु चूंकि ये डिस्टेंस 5 और 8 क्या होगा बहुत दूर हो जाएगा, तो हम 30 डिग्री ले रहे जिससे ये आपको दिखाने में स्पष्ट आपको नजर आए। तो ये हमारा एक पैरेलल लाइन खींचा गया। ठीक है, अब हमें क्या इससे प्रूफ करना है, कितने प्रूफ करना मतलब 5:8 में क्या करना है डिवाइड करना है। तो ऊपर जो खंड है हमें क्या लेना है 5 खंड लेना है। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं यही जो एक खंड है ये मेरा 1 खंड है, फिर ये दूसरा खंड हुआ, ये तीसरा खंड हुआ, ये चौथा खंड हुआ और ये हमारा क्या हो गया 5वां खंड हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ नीचे वाले में हमको क्या लेना था 8 सेक्शन लेना था। तो ये मान लेते हैं ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये आपका हो गया 7वां। तो ऐसे और एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 8वां। ठीक है, अब सभी का हम लोग क्या करेंगे नेमिंग करेंगे। ठीक है, नेमिंग करेंगे तो इसे हम चूंकि इसे एक माने थे, इसे A1, A2, A3, A4 और A5 मानेंगे और इसे हम लोग क्या मानेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और इसे क्या मानेंगे B8 मानेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये A5 और
B8 को ज्वाइन करना, जो कि 5:8 में डिवाइड करना, तो 5 को 8 से हमें क्या कर लेना है, ज्वाइन कर देना। तो ये आपका AB को P पर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यही क्या हुआ, दिए गए रेखाखंड यानी जो 7.6 सेंटीमीटर है को P जो होता है 5:8 में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसके क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे, त्रिज्या लेंगे, ये हुआ 5 सेंटीमीटर, और उससे मेजरमेंट का एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चूंकि 60 डिग्री पर कोण पर ये झुका हुआ है, ये जो दोनों स्पर्श रेखा वो एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तो इसे देखने के लिए हम लोग क्या, ये जो सेंटर है उसमें क्या करते हैं हम लोग, आपको दिखाने के लिए, चूंकि यहाँ पर स्पेस खाली है तो हम लोग स्टेप से आपको बताते हुए दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो है एक हम इसमें से एक त्रिज्या इसको मिला लेंगे, ये हमारा एक रेडियस हो गया जिसे त्रिज्या कहा जा रहा है, ठीक है। ये हुआ, ये O और ये A है, जो कि 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तो 180 में से हमको क्या करना है, इस 60 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा क्या डिग्री का कोण बनाना, 120 डिग्री, यानी इस सेंटर पर हमको 120 का एंगल बनाना होगा। तो जब भी 60 डिग्री जितना भी एंगल बोला जाए उसको क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना है, तो जितना एंगल बचेगा वही एंगल इस सेंटर पर क्या होगा, बनेगा। चूंकि ये 60 डिग्री है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, 20 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक आर्क खींचे, अगेन कट, फिर उसी प्रकार एक यहाँ पर कट करेंगे, आप देखिए इस स्टेप से, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा मान लेते बी पॉइंट हुआ। अब ए और बी पर हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, OA पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ऐसे एक रख लिया, इस स्टेप से काटना है, फिर यहाँ ऐसे 90 डिग्री जिस प्रकार बनाते हैं इसको बनाएंगे, और इससे आगे स्टेप मिला देंगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अगर हमें बी पॉइंट पर भी क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये बी ऐसे रखेंगे और ये स्टेप से और ये इधर स्टेप से होगा, और इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये जो पॉइंट हुआ बी, यहां पर आप इसे आप देखेंगे तो ये जो एंगल होगा वो हमारा 60 डिग्री पर होगा। तो इस प्रकार इसका जो मेजरमेंट है हमारा यहां से यहां तक क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 13 का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13वां का क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 14 जो प्रायिकता से रिलेटेड है उसे सॉल्व करते हैं। जो सेक्शन बी का अंतिम क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद काली है, लाल है और नीली है। तो यहां अगर हम देखें तो लाल गेंद की संख्या क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद की जो संख्या है वो हमारा क्या है, 1 है। काली गेंद की संख्या क्या है, काली गेंद की संख्या वो हमारा क्या है, आपका 5 है, और नीली गेंद की संख्या क्या है, आपका 3 है।
तो इस प्रकार हमारा कुल संभव परिणाम क्या हो गया। कुल संभव परिणाम कैसे हम निकालते हैं, सभी गेंदों को जोड़ के निकालेंगे। तो कुल संभव परिणाम बराबर होगा 1 + 5 + 3 = क्या आएगा 9। अब हमें क्या करना है, काली गेंद की प्रायिकता निकालना। तो पहला में काली गेंद, तो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद कितना हमारे पास 5 है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम करते तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/9 हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी। उसी प्रकार अब उसके बाद हमें निकालना लाल गेंद की प्रायिकता। तो PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, लाल गेंद की, तो लाल गेंद की संख्या क्या है 1 है, तो यह हो जाएगा 1 और कुल संभव परिणाम मेरा 9 था, तो 1 क्या हो जाएगा 9। और थर्ड जो क्वेश्चन है नीली गेंद, तो नीली गेंद की प्रायिकता यानी PE बराबर क्या हो जाएगा, नीली गेंद की संख्या 3 है, तो ये आ जाएगा 3/9। तो 3 से 3 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। इस प्रकार हम लोगों ने आज सेट 1 के सेक्शन A और सेक्शन B को सॉल्व किया। इसके सेकेंड पार्ट में हम सेक्शन C को सॉल्व करेंगे और इसे बनाने को सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। थैंक यू।